जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका प्राचीन धर्म ज्ञान चैनल में। दोस्तों 1 मई 2023 को प्रदोष का व्रत है और प्रदोष का व्रत भगवान शिव को बहुत ही प्रिय होता है और प्रदोष व्रत में आप जो भी उपाय करते हैं वो भगवान शिव तक सीधे पहुंचते हैं, भगवान शिव के हृदय तक पहुंचते हैं। तो इस दिन की गई पूजा पाठ और उपायों से भगवान शिव बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोकामनाओं को बहुत ही जल्द पूरा करते हैं। और पुराणों में भी प्रदोष के व्रत का बहुत महत्व बताया गया है। इस दिन व्रत रखने से 100 गाय दान करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है और इस व्रत की पूजा सूर्यास्त से 45 मिनट पहले होती है। इसी समय को प्रदोष काल कहते हैं और प्रदोष व्रत महीने में 2 बार आता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में। तो कुछ लोग दोनों व्रत करते हैं और कुछ लोग एक ही प्रदोष व्रत करते हैं। तो जिन लोगों को भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करनी है उनके लिए प्रदोष का व्रत बहुत ही उत्तम व्रत बताया गया है और शास्त्रों के अनुसार मान्यता है इस व्रत को करने वाला व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है और मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। यह व्रत करने वाले व्यक्ति को उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। और 1 जून गुरुवार के दिन शुक्ल पक्ष प्रदोष व्रत रखा जाएगा। तो इस दिन विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा करने से, पूजा आराधना करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। तो आइए अब आपको बताते हैं प्रदोष व्रत की विधि और पूजन क्या है और इस दिन कौन सा उपाय करने से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो प्रदोष व्रत के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ हो जाएं और फिर भगवान के सामने व्रत का संकल्प लें और फिर उसके बाद पूरे दिन मन में भगवान शिव का जप करें और शाम के समय भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से पहले एक बार स्नान कर लें और उसके बाद पंचामृत बनाएं। पंचामृत और जल से भगवान भोलेनाथ को स्नान कराएं। धूप दीप जलाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करें और पूजा करते समय भोलेनाथ की प्रिय वस्तु बेलपत्र, धतूरा, भांग या फिर रुद्राक्ष, इनमें से कोई भी एक वस्तु अर्पित कर दें और प्रदोष व्रत की कथा करें। ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जप करें। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं उपाय क्या करना है। तो इस दिन आप पीतल के लोटे में जल ले लें और उसमें थोड़ी सी हल्दी, गुड़ और चने की दाल मिला लें। अब यह जल केले के पेड़ की जड़ में अर्पित कर दें क्योंकि इस बार प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन पड़ेगा। तो इस उपाय के करने से आपको भगवान भोलेनाथ के साथ साथ भगवान विष्णु की भी कृपा प्राप्त होगी। तो चलिए एक उपाय और बता देते हैं। आपको करना यह है, इस दिन शिव मंदिर में जाना है। शिव मंदिर में जाकर वहाँ के पुजारी को आपको पीली मिठाई, पीले फल और पूजा की किताब दान करनी है। तो मेरे बताए अनुसार यदि आपने इस तरह से पूजा कर ली और ये उपाय कर लिए तो माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे और आपके ऊपर भी अपनी कृपा बरसाने लगेंगे। और यदि आप धन संबंधी आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो इन उपायों को करने से आपकी आर्थिक परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। अगला प्रदोष आते आते आपकी सभी समस्याओं का कोई ना कोई हल अवश्य मिल जाएगा। तो ये थी प्रदोष व्रत, पूजा विधि, कथा और उपायों की जानकारी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। और यदि आपके जीवन में भी कोई समस्या परेशानी बनी हुई है तो कमेंट बॉक्स में अपनी नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ और अपनी समस्या अवश्य लिख दें। हम आपकी समस्या के अनुसार कोई उपाय बताने की अवश्य कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।